अपने जीवन को साझा करना बंद करो। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी प्रस्तुत है। भाग 1। प्रस्तावना साझा क्यों करते हैं हम? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें अपने अनुभव, भावनाएं, सुख दुख, सपने और संघर्ष दूसरों के साथ साझा करने चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि साझा करने से बोझ हल्का होता है। हमें ये भी लगता है कि अगर हम अपनी बात दुनिया को बताएंगे तो हमें समझा जाएगा, सराहा जाएगा और शायद अपनाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये आदत साझा करने की नहीं, बल्कि ओवर शेयरिंग की बन जाती है। हम हर बात, हर भावना, हर छोटी बड़ी घटना को दूसरों को बताने लगते हैं, कभी दोस्तों को, कभी सोशल मीडिया पर, तो कभी अजनबियों को। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने दिल की गहराई से जुड़ी बातें किसी से साझा करते हैं तो बाद में एक खालीपन या पछतावा सा लगता है? ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा साझा किया जो शायद सिर्फ आपके लिए था और अब वो चीज़ दुनिया के पास है। इसलिए अब समय है रुकने का, सोचने का और खुद से सवाल करने का, क्या मुझे वाकई हर बात साझा करनी चाहिए? भाग 2। साझा करने की सीमा माइनस कब, कितना और क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो गुप्त होते हैं, जो सिर्फ खुद के लिए होते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, विशेषकर सोशल मीडिया, हमें सिखाती है कि अगर आपने कोई अनुभव दुनिया को नहीं दिखाया तो वो अनुभव शायद था ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि साझा करने की भी एक सीमा होती है। कब साझा करना चाहिए? जब सामने वाला व्यक्ति भरोसेमंद हो, जब बात साझा करने से भीतर हल्कापन मिले, न कि बेचैनी, जब किसी अनुभव को साझा करने से सीख फैलती हो, न कि सिर्फ अटेंशन। कितना साझा करना चाहिए? जितना आप बाद में पछताएं नहीं, जितना आपकी आत्मा को सुरक्षित महसूस हो, जितना आपके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। क्यों साझा करना चाहिए? अपने मन की उलझनों को सुलझाने के लिए, किसी को मार्गदर्शन या प्रेरणा देने के लिए, या सिर्फ इसलिए कि कोई आपको सुन रहा है, समझ रहा है। लेकिन जब ये उद्देश्य ध्यान खींचने, सहानुभूति बटोरने या ड्रामेटिक दिखने के लिए हो जाते हैं तो साझा करना आत्मविनाश का रूप ले लेता है। भाग 3। साझा करने के नुकसान। साझा करना बुरा नहीं है, लेकिन गलत तरीके से साझा करना कई मानसिक और भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। 1। आपकी कमजोरियां सार्वजनिक हो जाती हैं। जब आप अपनी निजी पीड़ा या कमजोरी को बार बार दूसरों से बताते हैं तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। वे आपको सलाह नहीं देंगे, बल्कि जज करेंगे या कभी मजाक उड़ाएंगे। 2। भावनात्मक दोहन, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। कई लोग आपके दुख में सहानुभूति नहीं रखते, वो सिर्फ आपकी कहानी सुनकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं। उन्हें आपकी परवाह नहीं होती, वो सिर्फ आपकी तकलीफ की कहानी को एक गॉसिप की तरह लेते हैं। 3। मानसिक थकान और चिंता। हर बात सबको बताने की आदत आपको लगातार बाहरी वैलिडेशन के चक्कर में डाल देती है, और अगर आपको जवाब न मिले या कम लाइक कमेंट मिले तो आप असुरक्षित महसूस करते हैं। 4। निजता की मृत्यु। जैसे जैसे आप हर चीज सबके साथ साझा करते जाते हैं, आपका निजी जीवन नाम की चीज खत्म होने लगती है, और जब सब कुछ बाहरी हो जाता है तो भीतर कुछ नहीं बचता। भाग 4। मानसिक स्वतंत्रता माइनस चुप रहकर जीना क्यों शक्तिशाली है। कभी कभी चुप रहना बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है। मौन एक आंतरिक शक्ति है। जब आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और संघर्षों को खुद ही संभालना सीखते हैं तो आप एक अलग ही मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। चुप्पी आपको आत्मसंवाद सिखाती है। जब आप दूसरों को बताने की बजाय खुद से बात करने लगते हैं तो आप खुद को गहराई से समझने लगते हैं। आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं। हर बात पर राय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने निर्णयों पर आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आप अंदर से सशक्त बनते हैं। हर भावनात्मक उतार चढ़ाव के लिए आपको दूसरों के कंधे की जरूरत नहीं होती। आप खुद ही अपने सहारा बन जाते हैं। भाग 5। सीमाएं बनाना सीखें, नो कहना और आत्मसुरक्षा। न कहना सीखना अपने जीवन की रक्षा करना है। जब आप सबके साथ सब कुछ साझा करते हैं तो आपके जीवन में कोई सीमा नहीं बचती। हर कोई आपकी दुनिया में आने जाने की छूट पा जाता है। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना जरूरी क्यों है? ताकि आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा सके, ताकि आप खुद के लिए कुछ पवित्र और निजी क्षेत्र बचा सके, ताकि लोग आपको फॉर ग्रांटेड न लें। कैसे बनाएं ये सीमाएं? हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। हर इंसान को अपने जीवन की कहानी बताना अनिवार्य नहीं। न कहना असभ्यता नहीं, आत्मसम्मान है। भाग 6। क्या हर रिश्ता साझा करने लायक होता है? सिर्फ इसलिए कि कोई आपकी जिंदगी में है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके जीवन की हर बात जानने का अधिकारदार है। रिश्ता चुनिए, साझा करने लायक नहीं हर कोई होता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर उसका हथियार बनाते हैं, और कुछ सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि पीछे बात कर सकें। सच्चे रिश्ते वो हैं जहां आप बिना बोले भी समझे जाएं, जहां आपकी बातें दूसरों तक न पहुंचें,
जहां आप निर्भय होकर साझा कर सकें। भाग 7, स्वयं के साथ संवाद, आत्मसंवाद की कला। संसार से बात करने से ज्यादा जरूरी है स्वयं से संवाद करना। जब आप रोज अपने विचारों को, भावनाओं को, भ्रमों को खुद से कहने लगते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं। आत्मसंवाद के साधन: डायरी लिखना, दिन में 10 मिनट मौन बैठकर सोचना, अपने अंदर उठते विचारों का निरीक्षण करना। जब आप खुद को सुनने लगते हैं तो दूसरों की बातें कम जरूरी लगती हैं। भाग 8, एकांत का महत्व, अकेले रहना, अकेला नहीं होना। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं बल्कि मानसिक उपचार है। आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है एकांत से, लेकिन असल में अकेलापन वो जगह है जहां आप खुद को खोज सकते हैं। एकांत में क्या होता है? आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। आप बिना बाहरी शोर के सच्चा चिंतन करते हैं। आप समझते हैं कि खुशी भीतर से आती है। भाग 9, समाज क्या सोचेगा, माइनस इस डर से कैसे मुक्त हों। हम अपना अधिकांश जीवन दूसरों की नज़रों और विचारों से डरते हुए जीते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये नहीं बताया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने चुप्पी रखी तो क्या मैं कमज़ोर समझा जाऊंगा? ये सवाल हमें बार बार साझा करने पर मजबूर करते हैं। इस डर से मुक्त कैसे हों? समझिए कि लोगों की राय क्षणिक और बदलने वाली होती है। कोई भी आपकी जिंदगी को उतना नहीं समझता जितना आप। दुनिया आपकी चुप्पी नहीं, आपका संतुलन और गहराई याद रखेगी। भाग 10, निष्कर्ष, साझा न करना एक नई शुरुआत हो सकती है। हर बात साझा न करें, हर भावना को शब्दों में न ढालें। कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होती हैं। कुछ अनुभव, कुछ दर्द, कुछ सपने, इनका मूल्य तभी तक है जब तक वो आपके भीतर जीवित है। अपने जीवन को साझा करना बंद करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि जो हिस्सा सिर्फ आपका है उसे बचाकर रखें।